अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। ये जी मैं चाय बना रही हूँ। फिर इसके बाद हमने आज पिंडी जाना है भाई के घर, तो मैं उसकी तैयारी करने लगी हूँ। ये जी कपड़े तैयार करके रखे हैं। फिर इसके बाद हम निकलेंगे इंशाल्लाह जल्दी, ताकि हम शाम तक वापस आ जाएं, क्योंकि अब छोटा सा दिन है। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और दिन छोटा हो गया है, और अब दिन का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। तो ये जी अब हम अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े हैं, और ये अटक हरो टूल प्लाज़ा पर पहुंच गए हैं। मौसम बहुत प्यारा है। तो ये हार हमने हरो टूल प्लाज़ा पर जो बाबा होता है उससे हार लिए हैं। तो मैं उससे हमेशा लेती हूँ, क्योंकि वो बेचारा मेहनत करता है। तो जो लोग जो है मेहनत करके रोज़ी कमाते हैं, उन्हें 5-10 फालतू भी दे दे तो कोई बात नहीं है। तो ये जी अब हम मोटरवे पर चढ़ने लगे हैं, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर। लास्ट टाइम जब हम पिंडी गए थे तो मैं अपने दामाद की अम्मी को देखने गई थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो वो आज मुझे बहुत याद आ रही हैं। बस बीमारी तो उनकी ठीक हो गई थी, अचानक से हार्ट की तकलीफ़ हुई है और हार्ट फेल हुआ है। बहुत ही अच्छी खातून थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। अल्लाह पाक उनके बच्चों को सब्र दे, आमीन। तो ये जी अब हम सदर पहुंच चुके हैं। तो रेड सिग्नल हो चुका है और हम रुके हुए हैं। पहले हमारे भाई जो हैं वो सदर के नज़दीक रहते थे, लेकिन अब बहुत दूर गए हैं। तो 1 घंटा तकरीबन हमें लगेगा वहाँ पहुँचने में। आज संडे है, इतना रश नहीं है, क्योंकि जो ड्यूटीज़ वाले लोग हैं उनकी आज छुट्टी है, तो इसलिए रश नहीं है। और दूसरा, लोग जो हैं वो शाम को ज़्यादा निकलते हैं घरों से। सुबह तो लोग जो हैं काफ़ी सोए रहते हैं, रातों को ज़्यादा लेट सोते हैं, और सुबह जो है वो फिर देर से जागते हैं। बड़े शहरों में ऐसा ही है। और यहाँ पर बाज़ार भी 11-12 से पहले नहीं खुलते, दुकानें सारी बंद होती हैं। तो ये जी अब हम बैरिया टाउन में इन हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत प्यारे दरख्त लगे हुए हैं, और बहुत ही प्यारी लोकेशन है, क्योंकि ये सारा बैरिया टाउन जो है पहाड़ियाँ काट काट कर इधर घर बनाए गए हैं, और बहुत ही प्यारा है। लेकिन यहाँ पर वही लोग रहते हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, और आम लोग तो यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि मेन रोड से बहुत दूर दूर तक आबादी फैल गई है। मजे का लग रहा है बैरिया टाउन पेशावर। In 50 meters at the roundabout, take the first exit and stay on Beria Expressway. इसका नहीं लिया आपने बैरिया टाउन? हमने साथ मैप भी खोला हुआ था, क्योंकि हम पहली दफ़ा जा रहे थे और हमें रास्ता मालूम नहीं था, और भाईजान भी हमें गाइड कर रहे थे। तो हम फिर इसलिए जा रहे थे अल्लाह का नाम लेकर। DHA और बैरिया के दरमियान एक पुल है जो इन दोनों को आपस में मिलाता है। दोनों साइडों पे बहुत प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं माशाल्लाह। और ये देखें रोड कितने साफ़ हैं और कितने बड़े बड़े हैं, और कमर्शियल लिहाज से भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हर ब्रांड आ चुकी है और हर सहूलत मौजूद है। लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। थोड़ा एक्सपेंसिव तो ज़रूर है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हर चीज़ें मिल जाती हैं। ये जी अब हम भाई के घर पहुँच चुके हैं, और सारे घर का विज़िट किया, और अब हम तीसरी मंजिल पर आए हुए हैं। और ऊपर से ये देखें नीचे का नज़ारा कितना प्यारा है। आसपास सारे घर बने हुए हैं, और कुछ बन रहे हैं, कुछ ये प्लाट आपको खाली नज़र आ रहे होंगे, लेकिन साथ साथ आबादी बढ़ती जा रही है इधर। ये बाकी फेज़ देखें जहाँ पर आबादी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये घर ही घर नज़र आ रहे हैं ताते निगाह दूर दूर तक। ये देखें बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर। तो ये जी अब लंच की तैयारी हो रही है। तो उनकी बेटी जो है, मेरी भांजी भी है, भतीजी भी है, तो वो जो है चाइनीज़ राइस बनाने लगी है। और ये जो हमारी भाभी हैं, बहन हैं, ये चिकन ढाका कढ़ाई बनाने लगी हैं। तो मैं साथ साथ इनकी वीडियो बना रही हूँ, और मैं भी फिर इंशाल्लाह चिकन ढाका कढ़ाई बनाऊँगी। ये चावल जो है बॉयल करने के लिए रखे हैं, और ये साथ पैन में घी गरम करने के लिए रखा है, जिसमें
चिकन जो है वो फ्राई होगा। तमाम मसाले वगैरह कुछ लगा दिए हैं और कुछ अभी लगाने लगी हैं। ये भी बहुत मशहूर रेसिपी है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमारी बहन भी ये बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, इनके हाथ में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। जो चीज़ बनाती हैं बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये चीज़ की मेरिनेशन मुकम्मल हो गई है और ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें ये देखें चिकन जो है फ्राई हो रहा है। इसमें वो वाइट तेल भी डाले हैं, सफ़ेद तेल। ये सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं, वैसे भी गर्म होते हैं और खाने चाहिए। ये जी अब हमारी बेटी चाइनीज़ एग फ्राइड राइस तैयार कर रही है। तो इसने शुरू कर दिया है बनाना और इनके हाथ में भी बहुत ही जायका है, बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ये जी इसमें वेजिटेबल्स भी डाल दिए हैं। इनको फ्राई करने के बाद फिर इसमें बॉयल चावल जाएंगे और फिर उनको दम पर लगाएंगी। ये जी अब बॉयल्ड राइस शामिल कर दिए हैं। अब इनके ऊपर जो मसाला जात जाएंगे ये है सोया सॉस, काली मिर्चें, नमक, बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी। ये सारी चीज़ें अब डालकर मिक्सिंग हो रही है और मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट जो है इसको दम पर लगाएंगी। तो ये देखें कितने मज़े के निखरे निखरे चावल अभी से नज़र आ रहे हैं। इसमें सिर्फ काली मिर्चें और नमक जाता है। चाइनीज़ नमक तो आजकल मिलता नहीं है, वैसे वो डालें तो ज़्यादा उसका जायका अच्छा होता है। इसके अलावा सोया सॉस और सिरका जाता है और अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो नमक जो है वो इन्होंने चख लिया था, थोड़ा कम था, वो भी डाल दिया और अब मिक्स करके बस इसको दम पर रखते हैं। फिर जो है सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से, अब खाना लगने लगा है। ये जी अब डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका है। ये रोगनी नान है, चाइनीज़ एग फ्राइड राइस हैं, चिकन ढाका, ये कढ़ाई है, ये मटन है, मटन मसाला, और इसके अलावा बीफ मसाला है, सैलेड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चटनी है और एक से बढ़कर एक चीज़ आला बनी हुई थी और बहुत ही जायका था माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हमारे भाई भाभी को, उनके बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे, बच्चों की खुशियाँ दिखाए, रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे, सब बहन भाइयों को ज़िंदगी सेहत दे और उनको खुशियाँ दे और सब को इत्तफ़ाक़ अता दे, आमीन। तो ये जी चटनी मिक्स कर रही हैं, चटनी रह गई थी तो वो अभी मिक्स हो रही है। खाना खाने के बाद आइसक्रीम सर्व हुई थी लेकिन उसकी वीडियो बनानी मुझे याद नहीं रही। तो अब हम जी वापसी के लिए निकल आए हैं क्योंकि 5 बज चुके हैं और आपको पता है सफ़र भी बहुत ज़्यादा है। तो हम चाह रहे थे कि रोशनी रोशनी में वापसी हो जाए हमारी, क्योंकि वहाँ से अब घर तक हमारे तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं। तो अब हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। तो ये जी दुआ चौक आ चुका है, जैसे हमारे मेरिया में है वहाँ पिंडी बैरिया में भी ये दुआ चौक है। बहुत ज़्यादा चौक आते हैं, हाथी चौक, घोड़ा चौक, परिंदों वाला चौक और ये इस तरह से दुआ चौक, और एक शायद ग्लोबल चौक होगा, इस पे ग्लोबल बड़ा सा पड़ा हुआ है। सड़क के आसपास ये देखिए ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लोगों ने घरों में भी लगाए हुए हैं, बाहर भी लगाए हुए हैं। घर के बाहर जो लान है उन्हें बड़ी नफासत और ख़ूबसूरती से सजाया गया है पौधों से। तो ये जी अब हम जीटी रोड पर रुके हैं, सेवर, जहाँ पर पहले भी हम गए थे, वहाँ से सेवर लिया। ये बच्चों के नाना अब उनके लिए बैलून देख रहे हैं, लेकिन सारे गैस वाले थे तो इसलिए नहीं लिए। फिर ये जी अब हम दोबारा चल पड़े हैं और अब हम रास्ते में रुकेंगे कि हमने चाय पीनी है। वो हमें चाय पर रोक रहे थे लेकिन हमारा दिल भी नहीं था और देर भी हो रही थी, तो हमने सोचा रास्ते में पियेंगे। ये जी मोटरवे पर चढ़ने से पहले मुबीन होटल है, वहाँ पर हम रुके हैं। यहाँ पर हम चाय पियेंगे। कभी कभार हम यहाँ से खाना भी पहले खाते थे, अब इन्होंने अपना अच्छा सेटअप बना लिया है। ये अब रात के खाने की तैयारी हो रही है, बारबेक्यू भी होता है, टिक्के वगैरह बन रहे हैं, कोयले सुलग चुके हैं। हम चाय पीने के बाद जी अगेन हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अब हम मोटरवे पे इन हो चुके हैं। जाते हुए इतना रश नहीं था लेकिन वापसी पर अब शाम हो चुकी है और जो वीकेंड पे छुट्टी गए होते हैं लोग
ड्यूटीज़ वाले, उनकी भी वापसी होती है। वापसी पे अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो अल्लाह पाक सब परदेसी मुसाफिरों की खैर करे, जो जो भी सफ़र में है उनको अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। तो ये जी टूल प्लाज़ा आ चुका है। तो अब मोटरवे से हमारे अटक तक इंशाल्लाह 45 मिनट लगेंगे। वैसे भी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं क्योंकि हमने घर ही पहुँचना है। तो ये जी अब बुरहान इंटरचेंज आ गया है, तो इससे आगे तकरीबन आधा घंटा लगेगा इंशाल्लाह। तो बस मोटरवे पे आपको पता है जल्दी बंदा आ जाता है। रात के सफ़र से मुझे खौफ आता है, मैं कहती हूँ दिन में बंदा जाए और दिन में वापस आ जाए, लेकिन सर्दियों के दिन हैं तो शाम तक ही बंदा वापस आता है, रात हो ही जाती है। तो ये जी अब न्यू रोड आ गया है, उधर हम टर्न ले रहे हैं। इससे आगे तकरीबन हमारे 20 मिनट लगते हैं हार्डली अटक पहुंचने तक। ये जी अब 3 मीला आने वाला है और रास्ते में ये मेरिया इनक्लेव आ चुका है। तो यहाँ पर ये नई कॉलोनी आबाद हो रही है। घर पहुँच चुके हैं माशाल्लाह से, और ये सेवर खोला है और साथ में बेटी ने लोबिया बनाया हुआ था। अब हम खाना खाने लगे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मुझे भी दुआ में याद रखा करें, तो मैं आपके लिए दुआ करती रहती हूँ। तो मेरे चैनल के लिए भी दुआ किया करें कि ग्रो करे। तो ठीक है जी, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।